अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के दिन हैं। इन दिनों में नज़ला ज़ुकाम अपने अरूज पर है। अगर आपके घर में या आप ख़ुद नज़ला ज़ुकाम की शिकायत कर रहे हैं, आपको एलर्जी हो चुकी है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा इस नज़ला ज़ुकाम से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करें, तो फिर आपको माल्टे खाने होंगे। हाँ जी, आपको क्या करना होगा? माल्टे खाने होंगे। हम लोग ये समझते हैं कि माल्टे ठंडे हैं, माल्टे खट्टे हैं, इनको खाने से नज़ला ज़ुकाम में मज़ीद इजाफ़ा होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप माल्टे खाते हैं इस मौसम में, तो फिर आप नज़ला ज़ुकाम से बचे रहेंगे। अगर आप माल्टे खाते हैं तो नज़ला ज़ुकाम आपसे दूर रहेगा, क्योंकि माल्टों में विटामिन सी एक भरपूर मिकदार में पाया जाता है। विटामिन सी आपके जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, आपके जिस्म में ऐसे जरासीमों में इजाफ़ा करता है जो कि बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, ऐसे जरासीमों में इजाफ़ा करता है जो कि बार बार आपके जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत का अमल बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। नाज़रीन, माल्टे खाएं, नज़ला और ज़ुकाम को दूर भगाएं। माल्टे खाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि रात को सोते वक्त 2 से 3 माल्टे आप इस मौसम में इस्तेमाल करें। हर किस्म की एलर्जी से, नज़ला ज़ुकाम खांसी से और आँखों के पानी बहने से, छींकों के आने से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नाज़रीन, माल्टे खुदा की तरफ से एक बेहतरीन तोहफ़ा है। इसे इस मौसम में खाएं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से अपनी जान को हिफाजत में रखें। यानी अगर आप बार बार सर्दी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, आपको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, आपको छींकें लगना शुरू हो जाती हैं, आपको एलर्जी हो जाती है, तो फिर माल्टे ही इसका बेहतरीन हल हैं। क्योंकि इस मौसम में अल्लाह ने इस फ्रूट को पैदा ही इसीलिए किया है ताकि ये इंसानों को फ़ायदा दे सके। नाज़रीन, माल्टे खाने से आपके जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है, आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी होती है, आपके जिस्म में एनर्जी आती है, आपकी जिल्द का रंग जो है वो बेहतर होता है, आपकी जिल्द जो है वो उससे खुरदरापन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, जिल्द की खुश्की दूर हो जाती है। माल्टे जो हैं ये हाज़मे के अमल को बेहतर करने के लिए भी इंतहाई मुफीद हैं। नाज़रीन, माल्टे खाइए और बीमारियों से बचे रहें। शुक्रिया।